कितने शर्म की बात है, अंग्रेजों ने अपने भारत पर राज्य किया, ये सब जानते हो। उनका जो पहनाव था हमने सबने सीख लिया, हमारा पहनाव कहाँ चला गया। बड़ा दुख होता है, भारत की संस्कृति जब जाती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाइयों, क्या हमारा इसलिए ही जन्म हुआ था हम उल्टी प्रवृत्ति के ही काम करें? ना कपड़े पहनने का ढंग, कहाँ कहाँ से कपड़ों को फाड़ लेते हैं। और गुरुजी हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बेटा क्या करते हो? गुरुजी हमारे पिताजी बहुत बड़े ऑफिसर हैं, तो बेटा धन की कमी नहीं है तो कपड़े तो अच्छे पहना करो। अरे वो गुरुजी वो तो फैशन है, सब लोग पहन रहे हैं, हमने टीवियों में देखा जो अभिनेता लोग पहनते तो हमारी भी इच्छाएं होने लगी। गलत बात। तिलक लगाना पसंद नहीं करते हैं, नहीं करती हो तिलक? अरे वो गुरुजी वो अच्छा नहीं लगता है तिलक। बेटा तिलक लगाओ, ये अपनी एक सील है। और इसके बाद अंतमति सोगति, अंतमति सोगति, कभी भी नरक में नहीं जाओगे। जो तिलक लगा हुआ भी यदि अपने प्राणों को छोड़ेगा वो नरक में नहीं जाएगा। भाग्य का उदय भी होता है तिलक लगाने से। गोल तिलक माँ जगत जननी पराम्बा का है, जो देवी की उपासना करता है वो गोल तिलक लगाता है। त्रिपुंड शिव उपासक लगाता है। रामानंदी राम जी का उपासक रामानंदी लगाता है। आड़े की खड़े की अलग अलग पहचान है। ये जो त्रिपुंड वाला जो तिलक है, उस व्यक्ति को 3 लोग देख करके चलना है। भोलेनाथ, विष पीने वाले कौन? महादेव। अमृत पीने वाले देव और विष पीने वाले महादेव। जब जब इस पृथ्वी पर संकट आया है, हमारे भोलेनाथ शिव जी ने आकर के उस संकट को टाला है। ब्रह्म गठान वाला ब्राह्मणों को जनेऊ संस्कार कराना चाहिए, पहनना चाहिए। जनेऊ पहनना चाहिए, क्षत्रियों को भी पहनना चाहिए, ब्राह्मणों को भी पहनना चाहिए, वैश्य को भी पहनना चाहिए। इससे घृणा करते महाराज, उसके बहुत नियम होते, तू हर नियम कर सकता, ये नियम नहीं कर सकता। मोबाइल का ध्यान रखेगा, मोबाइल की बैटरी कितनी हो गई कितनी नहीं रही उसका पल पल ध्यान रखेगा। अरे अब ये चला गया तो फिर बात कैसे होगी? फोन करना नहीं भूलेगा, जनेऊ का नियम तू भूल जाएगा, तिलक लगाना भूल जाएगा। जो अपनी संस्कृति थी उसको तो ध्यान रखो। ये कितने ही प्रकार के पापों को दूर करती। आजकल जो बुद्धि खराब हो रही है, बड़े दुख की बात है। जिनको भी अपन माताएं बोलते हैं, जब उनको भी हमने बड़ी बड़ी सिटियों में मदिराओं की दुकान पर मदिरा खरीदते हुए धोखे से वहाँ से निकलते टाइम, गाड़ी पर थे हम जजमान जी की, तो निकलते हुए हमने जब देखा, हम तो नहीं समझ पाए, तो जजमान ने बताया कि गुरुजी ऐसा ऐसा हाल है, अब देश का कैसे क्या होगा। जिस चीज का सेवन करोगे, मेरा किसी के लिए गलत कहना नहीं है, बस मुझे इस देश की ब्राह्मणत्व की, भारत की संस्कृति की हानि नहीं होना चाहिए। इसलिए एक ब्राह्मण होने के उससे मेरा एक कर्तव्य बनता है कि आप सबको मैं कहूँ कि जिस चीज़ का नशा करोगे वो वैसा असर देगी।
ये सत्संग का यदि आप प्याला पियोगे तो आपकी प्रवृत्ति अच्छी होगी, आपके विचार अच्छे होंगे। मदिरा का सेवन करोगे तो उसमें ना तो आपको कुछ दिखेगा, ना कुछ समझ में आएगा, अनर्गल शब्द का भी प्रयोग करोगे, अपना व्यक्तित्व भी भूल जाओगे। जल में यदि आप कूदोगे तो जल का काम है उसको डुबो देना। यदि तैरना जानते हो, यदि आपका भजन है तो आप ऊपर आ जाओगे। बिजली का काम है कि करंट मारना, करंट लगना, तो करंट लगेगा ही। अग्नि का काम जला देना, एकदम खत्म कर देना। उसी अनुसार आप भजन करना जानते हो अथवा नहीं जानते, किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से नहीं करना, आपने बस यही सोच करके किया है कि मुझे तो सीताराम 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 कहना है। इसका अर्थ आप जानते हो अथवा नहीं जानते, ये आपको विशेष फल प्रदान अवश्य कराएगा। देखें, पात्र भी ऐसा नहीं होना चाहिए। माताएं बहनें पानी भर रही, टोटी वाले नल से पानी भर रही, अंधेरा था, लाइट चली गई। अब जो गुंड गगरिया होती हैं वो उल्टी रख दी और चालू है और दूर लाइन लगी है, लाइन लगी है। अब एक ने कहा कि इसकी बहुत देर से गुंड गगरियां रखी हैं और भरा ही नहीं रही है, भरा ही नहीं रही है। क्यों? अभी तक तेरा पानी नहीं भराया, हम लोग खड़े हैं और इतने में फिर नल चली जाएंगे। उसने कहा भरा जाए मैं तो खुद हटा लूंगी, अब तू यहाँ आ, उधर खड़ी हो जाती है बार बार। दूसरे ने कहा तेरी भैया ये माता राम तेरी गुंड है कि टंकी है, भराती नहीं है, उसमें पानी जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। देखा तो वह पात्र उल्टा था। अब उल्टे व्यक्ति को क्या समझाएं, क्या समझाया जाए, आप ही बताएं। वो समझ सकता है? नहीं समझ सकता। मूर्ख को जितना भी उपदेश दोगे वो किंतु परंतु, ऐसा नहीं महाराज जी, वैसा नहीं। महाराज जी समझाते समझाते थक जाएंगे, लेकिन उस मूर्ख को समझ में कदापि नहीं आएगा। जब वह पात्र को सीधा किया गया, जब उस जाकर के 5 मिनट में वह पात्र भरा गया। पात्र को भी तो देख लो कि उसमें पात्रता है भी अथवा नहीं है। जब उसमें पात्रता है ही नहीं, समझा रहे हो? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम। तो तब ही समझ में आएगा जब वो लेने के लिए आतुर होगा। प्रेम से बोले जय श्री राधे।